अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो आज से ही इस पौधे की 3 से 4 पत्तियां चबाकर खानी शुरू कर दीजिए। मात्र 3-4 पत्तियां चबाने से आपके शरीर में वात भी जो है वो असंतुलित अगर है तो वो संतुलित होगा, पित्त भी संतुलित होगा और साथ में कफ भी संतुलित होगा। यानी कि ये पत्तियां त्रिदोष नाशक होती हैं। इन्हें गमले में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इस पौधे को जिस पर ये पत्तियां लगती हैं आपके शरीर को साफ करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लीवर, किडनी, आंतों सबको हेल्दी बनाने के लिए ये पत्तियां बहुत ज़रूरी है। आप महीने में मात्र 15 दिन के लिए भी इन पत्तियों का अगर सेवन कर लेते हैं आपका शरीर एंटीऑक्सीडेंट से भर जाता है और आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम किन पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं बरबरी तुलसी के बारे में, जिसे काली तुलसी के नाम से या जंगली तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके नामों की और भी लिस्ट यहाँ आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं ताकि आसानी से इसकी पहचान कर सकें। इसको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखने में इसका जो पौधा है वो बिल्कुल मिर्ची के जैसा होता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की होती है। अगर आप एक बार इस पौधे को हिला भी देना तो इतनी सुंदर खुशबू आती है इसके अंदर से, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जिन्हें भी माइग्रेन की दिक्कत रहती है वो अगर इस पौधे को एक बार सूंघ ले तो माइग्रेन तुरंत शांत हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी नाक बंद है, आपकी नाक बह रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में भी इस पत्तियों को सूंघने से आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। एक एक करके इसके फायदों के बारे में हम बात करेंगे और साथ में इसके गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो सामने पौधे को देखकर आपको आसानी से इसकी पहचान हो गई होगी। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो किसी भी नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे गमले में आप आराम से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे तो भी आसानी से हो जाता है। अगर आपको साइनस की दिक्कत है, दमा, अस्थमा, एलर्जी की समस्या रहती है या सुबह उठते ही अचानक से आपको छींकें आने लगती हैं या जुकाम की समस्या है, तो ऐसे में इसकी पत्तियों का रस निकाल करके एक एक बूंद नाक में डालने से आपकी समस्या में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा जब नाक में आप डालते हैं तो इससे आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और साथ में बंद नाक भी खुल जाती है। बरबरी तुलसी की पत्तियों को आप जो है इनका रस निकाल लें और रस को कॉटन में लेकर के या किसी साफ शीशी में भर करके ड्रॉप में डाल करके एक एक बूंद अपनी आंखों में डालते हैं तो इससे आंखों का मोतियाबिंद करता है, आंखों की सफाई होती है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये भी नक्सीर की समस्या है, नाक से खून आता है, नाक में किसी तरह की कोई एलर्जी है तो नाक में जब आप इसका रस डालते हैं तो नक्सीर में भी आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आपको बहुत तेज कान में दर्द हो रहा है तो ऐसे में बरबरी तुलसी के रस को निकाल करके हल्का गुनगुना करके, बिल्कुल हल्का गुनगुना कैसे करना है, डायरेक्ट तुलसी के रस को कभी गर्म नहीं करना होता है। इसको कैसे गर्म करना है, कोई गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर उस बर्तन को रखिए, कोई भी दूसरा बर्तन, उसमें रस को रखिए और उस तरीके से डबल बॉइलिंग जो प्रोसेस होता है उस तरीके से जब आप इसको गुनगुना करेंगे और कान में एक एक बूंद डालते हैं तो इससे कान के दर्द में आपको तुरंत आराम मिलता है। आप कंठ के विकार यानी कि गले के इन्फेक्शन से परेशान हैं, गले में दर्द रहता है, पुरानी खांसी है, कफ जमा हुआ है, गले में दर्द रहता है, मुंह के अल्सर से परेशान है या फेफड़ों में जमा कफ से परेशान है, तो ऐसे में बरबरी तुलसी का 5 से 10 ml की मात्रा में ताज़ा रस निकाल करके शहद के साथ मिक्स करके लेने से दिन में 2 या 3 बार आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये फेफड़ों को साफ करने का काम करती है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा खराबी है, अतिसार की समस्या है, बहुत ज़्यादा दस्त आ रही है, पेचिस की समस्या है, तो ऐसे में भी इसकी पत्तियों को अगर आप जायफल का, इसकी पत्तियों का रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर मिला करके 1 या 2 ग्राम की मात्रा में उसे लेते हैं तो इससे अतिसार में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। आप या तो 2-3 पत्तियां जो है आप चबाकर मेरे खाने से मतलब है, तुलसी को ना कई बार कहा जाता है, साइंटिफिक भी ये प्रूफ हुआ है, मतलब शास्त्रों में तो वर्णित है ही लेकिन साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूफ हुआ है कि अगर तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाया जाए डायरेक्टली तो इसके अंदर जो है एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि दांतों की इनेमल लेयर को खराब करता है। तो इसलिए कभी भी तुलसी को डायरेक्ट चबाकर नहीं खाना चाहिए। या तो तुलसी का पत्ता लेकर के मुंह पे रखे, जीभ पर रखे और पानी ऊपर से पी लें, ये आराम से चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा, रस निकाल करके लेना इसको सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। आप रस निकाल करके इसको जब लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो पेट दर्द के लिए, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी 5 से 10 ml की मात्रा में इसका रस लिया जा सकता है। किडनी के रोगों से परेशान है, किडनी में इन्फेक्शन की दिक्कत है, मूत्र संबंधित समस्याएं हैं, मूत्र का रुक रुक कर आना, जोड़ों में दर्द होना या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होने की वजह से बार बार यूरिन जाना, उसमें आपको जलन महसूस होना, इन सब के लिए तुलसी का रस आपको काफ़ी लाभ देता है।
5-10 ml की मात्रा में इसका रस या इसकी चाय बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। गठिया या बाय के दर्द में इसका काढ़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए 5 से 10 आपने पत्तियां लेनी है, चटनी सी बना लेनी है और उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ पका लें। इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर, अदरक, ये सारी चीजें मिला दें, उबाल आने दें। जब कम से कम 50 ml रह जाए तब छान करके गुनगुना होने पर शहद मिलाकर लेने से भी आपको जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलता है। चाहे तो इसमें 1 या 2 लौंग भी ऐड कर सकते हैं। ये काढ़ा जोड़ों के दर्द और कफ निकालने दोनों के लिए काम आता है, दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रस निकाल करके दांत खाज खुजली पर लगाने से आपके दांत खाज खुजली की समस्या में मात्र 2 या 3 दिन में आपको काफी आराम मिलता है। खुजली आना बंद हो जाती है। कहीं पर मोच आ जाती है, सूजन है, तो वहां पर भी तुलसी के पत्तों को आप पहले चटनी सी बना लें, इसका दरदरा सा पेस्ट बना लें, उसको हल्का गुनगुना कर ले तवे पर और उस जगह पर बांधे जहां पर भी आपको मोच आई है। बहुत जल्दी सूजन और दर्द दूर हो जाता है। तुलसी जो है शरीर के हर हिस्से को फायदा देती है, चाहे आपको वात से संबंधित समस्याएं हो, बीमारियां, पित्त से संबंधित समस्याएं हो या कफ से संबंधित हो। गले के विकार पर भी ये काम करती है, पेट की अपच के लिए भी अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी है। तो हर तरीके से आप इसके फायदे ले सकते हैं। इसका उपयोगी भाग की अगर हम बात करें तो इसके बीज, इसके पत्ते, इसकी जड़, इसका तना, सभी चीजें आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। सुखाकर पंचांग को आप उससे भी काढ़ा बना सकते हैं, ताजा रस निकाल करके ले सकते हैं, इसके बीजों का काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं। अगर आपको गुर्दे में पथरी की समस्या है तो इसके बीजों को पीस कर थोड़ी अजवाइन मिला करके उसमें उसका काढ़ा बना करके लेने से पथरी जो है वो टूट कर निकल जाती है, गुर्दे की पथरी निकलती है, गुर्दे की सफाई भी होती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।